everyone, welcome back to my YouTube channel, that is Factorisation. In this video I will discuss the how to factorize a cubic polynomial by using the factor theorem. हमने प्रीवियस वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन सीखा था किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का. टू मेथड वी हैव स्टडीड, वन विद द अगेन फैक्टर थ्योरम और दूसरा हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड. अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड में क्या था, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे ही अप्लाइड हो पाता है. बट अगर मोर देन डिग्री 2 वाले अगर हमारे पास पॉलिनोमियल्स आते हैं, ठीक है, तो उनको हम फैक्टर थ्योरम से कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो डायरेक्ट हम एग्जांपल से ही स्टडी करेंगे. एग्जाम्पल है फैक्टराइज दिस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल. डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की, सो हेयर डिग्री इज व्हाट 3. अब अगर डिग्री 3 है तो इसके जो जीरोज होंगे वो भी कितने होंगे, द जीरोज आर आल्सो 3. तो हमने मान लिया लेट्स से द जीरोज आर ए बी एंड सी, ये तीनों इसके जीरोज है. क्लियर. तो अगर ये तीनों के तीनों जीरोज है तो फैक्टर थ्योरम से हम बोलते हैं कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसको हमने लेट कर ले कि ये पी ऑफ एक्स है. ठीक है, तो इसके जो 3 जीरोज है ए बी सी, ये तीनों पी एक्स के जीरोज है. तो पी एक्स एग्जैक्टली है क्या, सो पी एक्स अगर ये जीरोज है तो यानी कि फैक्टर्स क्या होंगे, तो फैक्टर्स आर x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी. अगर ये जीरोज है तो x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी आर दी फैक्टर्स. बाय द फैक्टर थ्योरम वी हैव स्टडीड दिस. एंड अगर x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी इसके फैक्टर्स हैं तो इन तीनों के प्रोडक्ट से ही तो ये पॉलिनोमियल p ऑफ x जनरेट हुआ होगा. तो p ऑफ x इज व्हाट, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी. जब आप इसको ओपन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग हियर, यू विल बी गेटिंग हियर दैट px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा a प्लस बी प्लस सी, एक्स का कोफिशिएंट आएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros टेकन 2 at a time, that is ab plus bc plus ac and a into b into c, जो कि आपका क्या जनरेट कर रहा है, एक कांस्टेंट टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल x. ठीक है, ये कब आया, जब आपने इस px में ये जो x माइनस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी को मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड करके लिखा. अब ये भी px और ये जो हमने लेट किया था ये भी px. अब अगर आप दोनों को कंपेयर करें, ये इसको हमने फर्स्ट मार्क कर लिया था, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें किसको, कांस्टेंट टर्म को, तो यहाँ पे बच्चों कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है आपके पास, सो द कांस्टेंट टर्म इज माइनस 120 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है आपका क्या, abc. तो जब आपने कंपेयर किया तो कांस्टेंट टर्म abc आपके पास है माइनस 120. तो जो फैक्टर्स होंगे, जो abc की वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज होंगी, ठीक है, और 120 के जो फैक्टर्स होंगे वो इन्हीं में से होंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8. ये एल्जेब्रिक फैक्टर्स है तो हमें प्लस एंड माइनस दोनों कंसिडर करने होंगे. तो ये जितने भी हमने यहाँ लिस्ट किए हुए हैं ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं किसके, 120 के. अब जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी सीखा था कि ये जो इतने सारे फैक्टर्स पॉसिबल फैक्टर्स हमने लिस्ट आउट किए हैं हमने कांस्टेंट टर्म के, ठीक है, तो उसको उसमें से बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से कोई भी आप पहले एक फैक्टर निकाल लीजिए. अब वो एक फैक्टर कैसे निकालेगा, आप इसमें से वैल्यूज पुट करो गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x में. ठीक है, तो आपने लेट्स से सबसे पहले 1 पुट किया, तो 1 वैल्यू जब पुट करा आपने इस गिवन पॉलिनोमियल p of x में, तो what we have find out, we have to find out that 1 cube minus 23 into 1 square plus 142 into 1 minus 120. और जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करने पे आपको क्या मिला, आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 1, इट इज कमिंग आउट व्हाट, 0. अब अगर 0 वैल्यू आ गई तो 0 वैल्यू किसके ऊपर आई आपके पास, x इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर आई. ठीक है, अब x इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर अगर ये वैल्यू आई है तो दैट मीन्स डेफिनेटली x इज इक्वल्स टू 1 उसका क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू 1 उसका 0 हुआ. x इज इक्वल्स टू 1 अगर उसका 0 हुआ तो x माइनस 1 डेफिनेटली फैक्टर थ्योरम से क्या हुआ, फैक्टर थ्योरम से उसका फैक्टर हुआ. ठीक है, तो यानी कि हमने एक फैक्टर निकाल लिया. अब अदर फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, हमने एटलीस्ट 1 फैक्टर निकाले. अब ये फैक्टर निकाला, इसको हम फैक्टर 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 बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली x माइनस 1 क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा किसको, p ऑफ x को. और जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर डेफिनेटली 0 आएगा और जो क्वोशिएंट आपका जनरेट होगा, ठीक है, वही क्वोशिएंट आपका अनदर
फैक्टर होगा। तो उसी डायरेक्शन में हम मूव करेंगे और हम डिवाइड करेंगे। जब हमने डिवाइड किया, अब डिवीजन कैसे किया, डिवाइड कैसे करना है ये मैं आपको हाउ टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। इसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने गिवन पॉलिनोमियल को x-1 से डिवाइड किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंडिंग में रिमाइंडर क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्वोशिएंट जनरेट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये तो था ही फैक्टर, ये जो क्वेश्चन जनरेट हुआ है ये भी इसका क्या कहलाया जाएगा, फैक्टर कहलाया जाएगा। तो अभी यानी कि अनदर फैक्टर आया, अभी कैसा है, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो क्वेश्चन जनरेट हुआ है। तो क्या इसको और फर्दर आप कर सकते हैं फैक्टराइज लीनियर फॉर्म में, यस कर सकते हैं, क्योंकि आपने सीखा हुआ है या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से या फिर फैक्टर थ्योरम से। तो यानी कि जो अनदर फैक्टर है x-1 के अलावा वो ये क्वोशिएंट x² - 22x + 120 है। अब यानी कि px को आप इस फॉर्मेशन में लिख सकते हैं, ठीक है, x-1 इंटू अनदर फैक्टर फैक्टर 1 एंड दिस इज योर फैक्टर 2 जो आपके पास आया है। चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हम इसको और फर्दर फैक्टराइज करेंगे, तब तक करते रहो जब तक होता रहता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड में क्या किया, जो मिडिल टर्म है -22x इसको -10x एंड -12x में स्प्लिट करके लिखा। फर्स्ट 2 को ग्रुप किया, लास्ट 2 को ग्रुप किया। फर्स्ट 2 में x कॉमन आया तो x-10 कॉमन निकाल लिया और यहाँ से आपके पास -12 कॉमन आया तो यहाँ पे भी x-10 बचा। तो और बाकी सारी चीजें एज इट इज लिखी है आपने। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये आपकी टर्म 1 या आपकी टर्म 2 दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x-10 कॉमन आ रहा है। तो आपने देखो x-10 बाहर कॉमन निकाला तो क्या बचा, यहाँ पे x और यहाँ पे -12। तो अगर आप लास्ट स्टेप में ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके तीनों लीनियर फैक्टर्स में, ठीक है, ये कन्वर्ट हो चुका है, x-1 x-10 x-12। क्लियर है। तो ये है आपका फैक्टराइजेशन फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। अब ये तो आपसे डायरेक्ट फैक्टराइज करने को पूछा। अगर आपसे पूछा जाता व्हाट आर दी जीरोस, तो अब ये जो फैक्टर्स आए हैं इन्हीं से जीरोस जनरेट होंगे। क्या क्या जीरोस होंगे, तो हमने a b c जीरोस लेट किए थे जिसमें p ऑफ x क्या था हमारा, x - a x - b x - c। अब इसको अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो देखो a की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू क्या है 1, ठीक है, b की पॉसिबल वैल्यू क्या है 10 और c की पॉसिबल वैल्यू क्या है 12। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो इस डायरेक्शन में भी आप इसको सोच सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, या तो सिंपल फैक्टराइज करने को बोला जा सकता है या फिर आपको जीरोस पूछे जा सकते हैं। तो अगर जीरोस पूछे जाएं तो भी इसी प्रोसीजर से आप निकलेंगे, क्या कि पहले आप फैक्टराइज करें, फैक्टराइज करके आप गिवन पॉलिनोमियल को उसके लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें और फिर उससे आप उनके जो जीरोस हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा दैट हाउ टू डू दी फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय यूजिंग दी फैक्टर थ्योरम। अब आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, हालांकि आपके सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक तक ही है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अगर आपके पास 4th डिग्री 5th डिग्री का भी अगर पॉलिनोमियल आएगा तो यू हैव टू गो इन द सेम प्रोसीजर। 4th डिग्री पॉलिनोमियल है सो यू हैव टू लेट दी 4 जीरोस, उसको आप एक और जीरो ऐड कर देना d, फिर x - a x - b x - g x - c के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, एक्सपैंड करना, जो कांस्टेंट टर्म आएगा उसको गिवन पॉलिनोमियल के कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करके इस तरह से पॉसिबल फैक्टर्स निकालना। अगर किसी भी एक से वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर 0 से फैक्टर बनाना और उसको फिर आप गिवन पॉलिनोमियल से इस तरह से डिवाइड करना। डिवाइड करोगे तो जो क्वोशिएंट जनरेट होगा उसको और फर्दर फैक्टराइज करना, उसको और फर्दर फैक्टराइज करके इस तरह से फाइनल आपको फैक्टराइज करना है। सो this is a method that how to factorize the polynomials by using the factor theorem. So if you got each and every concept related to the factorization, if you like my video, give me a thumbs up, do share with your friends, and if you're new to my channel then please do subscribe it and press the bell icon so that you will never miss any of the updates. Till then, bye bye, take care, see you in my next video.